देखिए दोस्तों, क्लास 8 शशि कुमार मैथ का चलेगा क्लास 8। ठीक है ना। 2 दिन मैथ चलेगा, 2 दिन साइंस चलेगा, 2 दिन आर्ट्स चलेगा। ठीक है, 2 दिन साइंस, 2 दिन आर्ट्स, 2 दिन साइंस चलेगा। ठीक है, तो मैथ का दूसरा सेशन देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल हम लोग गए थे 3 तक, अब 4 नंबर लिखा है। नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकार आकार का मैदान है, यानी चौकार आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है। अभ्यंतर मतलब होता है कि है ना अंदर की ओर, और कितनी बहिर्भाग में यानी कि बाहर के भाग में है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर पहले बोला है कि अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर। तो अंदर है ना, अंदर की ओर कार की संख्या तो कार की संख्या कितना है। अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, कार की संख्या कितना, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे दोस्तों 5। ठीक है, ऐसा आपका चित्र बनाकर किताब में है। ठीक है, अब कह रहा है बहिर्भाग, यानी बहिर का भाग मतलब हो गया तुम्हारा बाहर। तो बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर कार की संख्या तो कार की संख्या हम लोग कितना है दोस्तों, 1 2 3, यानी कितना है 3। ठीक है, यह 3 हो गया, यह दोनों हम लोग को क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखेंगे। तो 5 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि नीचे 2 कलम में से एक में बहुभुज का नाम, दूसरे में उसके अंतःकोण की भुजाओं की मापों का योग दिया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों को मापों का योग से मिलान करें, यानी मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें से त्रिभुज का कौन सा आंसर होगा, अष्टभुज का कौन सा होगा, सप्तभुज का कौन सा होगा, नवम भुज का कौन सा होगा, पष्टभुज का कौन सा होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, हम लोग को सर मिलान करना है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, लिखा है क्या, लिखा है त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में है ना कोण कितने होते हैं, किनारा कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। जब किनारा 3 होता है तो बहुभुज का फॉर्मूला लगाइएगा। तो बहुभुज इक्वल टू है ना, बहुभुज इक्वल टू का 2n-2 इंटू 90। कलम सूत्र आप लोग को बताए थे। तो देखिए 2 का 2 और n के जगह पर 3 भरिएगा, -2 का 2 इंटू 90 का 90। ठीक है, 2 का 2 घटाइएगा दोस्तों तो 1 होगा, है ना। घटाने पर क्या होगा, 1 इंटू 90। इसको गुना कीजिएगा, कितना होगा, 9 दूना 18, यानी 180। तो 180 किसका होता है, त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना मान होता है, 180 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह त्रिभुज का मान 180 हो गया। कोई दिक्कत अब देखिए दोस्तों, तो त्रिभुज का 180 आ गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग पंचभुज। तो पंचभुज में कोई भाग हो गया आप लोग का, 5 भाग होता है। कितने भाग होता है, 5 भाग। ठीक है, तो फिर उसी तरह काम करेंगे, बहुभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुभुज इक्वल टू 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला कल फॉर्मूला बताए थे ना आप लोग को। तो चलिए इसमें मान पुट कीजिएगा, 2 का 2 n के जगह पर क्या भरिएगा, 5 भरिएगा, -2 का 2 इंटू 90। केवल 100 उसी तरह उतार देना, खाली n के जगह पर 5 भराएगा। ठीक है, 2 का 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3। 5 में से 2 गया, 3 हो गया, इंटू 90। गुना कीजिएगा दोस्तों तो 3 दूनी 6 और 9 छक 54, यानी कि 540 हो गया। कितना हो गया, 540। यह आपको 540 क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत अब, त्रिभुज का आंसर 180, पंचभुज का कितना हो गया, 540 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला है, सप्तभुज बोला है। तो सप्तभुज में मतलब समझिए ये कि 7 गो भाग होता है। कितना भाग होता है, 7 भाग। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे उसी प्रकार से कि बहुभुज इक्वल टू 2n-2 इंटू 90। ठीक है, 2 का 2 n के जगह पर क्या भरोगे, देखिए n के जगह पर क्या भरोगे, 7 - 2 गुने 90। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, n के जगह पर केवल मान भर देना, मान भर कर तुरंत घटा लीजिए। तो घटाइए, घटेगा तो 5 में 7 में से 2 गया तो 5 होगा, इंटू 90 होगा। तो 5 दूना 10 और 10 में 90 से गुना कीजिएगा तो 900 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 900।
तो दोस्तों ये फाइनल आंसर हो गया। तो सप्तभुज के आंसर कितना आया, 900 आया। ठीक है, एक बार फिर से एक बार और देख लो। अच्छा, नवम है तो नवम लिख देंगे यहाँ पर, नवम। तो नवम में को भाग हो गया, नामे है नवम, तो यानी 9 भाग। नवम में को भाग, 9 भाग। तो फिर उसी तरह लगाइएगा कि बहुभुज है ना इज इक्वल टू 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब आएंगे 2 का 2, n की जगह पर क्या भरिएगा, 90-2 इंटू 90 भरिएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना सब कि 2 का 2, 90 में से 2, 9 में से 2 गया तो 7 इंटू आपका 90। ठीक है, तो इसको गुना करोगे, 9 में 3 7 9 7 63, और 63 में 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा 126 यानी कि 1260, यानी 1260 आंसर आप लोगों को आ गया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, लास्ट बच गया है ना, क्लियर, षष्ठ भाग, नामे है षष्ठ यानी 6 भाग। क्लियर, तो अब बहुभुज का फॉर्मूला लगाओगे, तो बहुभुज इज इक्वल टू है ना 2n-2 इंटू 90। अब चलिए 2 का 2, n के जगह पर क्या भरिएगा, 6, क्या भरिएगा, 6 भरिएगा, 6 - 2 गुने 90 भरिएगा। तो 2 का 2 और 6 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है, इंटू 90। तब देखिए 9 4 दूना 8, 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो 72, तो आपको आ गया 720। सबको गुना करने पर इतना आ गया, सबको गुना कीजिएगा इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ गए होंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सेशन को आप लोग लाइक जरूर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो बहुत इजी है, देखिए योग का वैल्यू दिया है छोटू, है ना, बोर्ड पर हम ध्यान दीजिएगा, तम बोर्ड पर योग कितना दिया, 540। किस चीज का फॉर्मूला बोला है निकालने के लिए, बहुभुज से कड़ा अंतः कोणों के माप करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, लगाएंगे वही चीज कि बहुभुज का फॉर्मूला 2n-2 इंटू 90 डिग्री। यहाँ तक तो कंप्लीट, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो अब आएंगे दोस्तों, तो योग कितना दिया है, 540, यानी बहुभुज का मान कितना दिया है, 540। 2 का 2 भरोगे, n का मान नहीं दिया है, इंटू 90 का 90। n का मतलब कि यहाँ पर भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर। अब गुना में है तो आप लोग जानते हैं कि क्लास में ही बता दे, गुना में होगा तो भाग में आएगा, गुना में होगा तो भाग में। तो 540 और बट्टा में 2, गुना में तो भाग में आ गया, तो n-2 बचा और इंटू 90 बचा। हाई देखिए 2 से कट गया 540, तो 2 से कटेगा 540 का आधा कितना होता है, तो 270 होता है। तो 270 हो गया। और फिर कहिएगा सर देखिए ये भी तो गुना में है, तो इसको भी ले आओ, यही आपका भाग में चला आया, गुना में तो ये भी भाग में आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए गुना में तो भाग में आ गया, तो क्या बचेगा, n-2 हो गया। फिर काटिएगा, 9 के टेबल में 27 कितना वर्त में, 3 वर्त में है, तो 3 का 3, यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखिए माइनस में, तो इस साइड लाइएगा, इक्वल टू इधर है, इक्वल टू इधर है, लाइए इधर। तो माइनस में जब 2 है तो इधर आएगा तो प्लस में है, n का n उतर गया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर से समझेंगे, भर दिए 540, दिया है योग, फॉर्मूला सेम उतार दिया गया, गुना में रहेगा तो भाग में आएगा, गुना में तो भाग में कटेगा, तो इसका आधा कितना होगा, 270 होगा, n-2 उतर जाएगा, 90 का 90, फिर 90 भी गुना में है, देखिए ये भी भाग में, 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया, 3 का 3 बचा, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 लास्ट सवाल है, इसको अच्छा देखें। एक सम बहुभुज की 8 भुजा है, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करें। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 बोला है। ठीक है, तो लिखेंगे सम बहुभुज की, है ना, भुजा इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो अब इसका 8 जब दिया है तो इसका मान कितना होता है, सम बहुभुज का मान टोटल होता है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोना का 360 होता है। अब ये कह रहा है कि कोण बताइए,
ठीक है, क्या बता रहे हैं क्लियर कोण। तो भुजा कितना है 8 है, भुजा कितना है 8 है। तो लिखेंगे कि माना कि है ना भुजा इज इक्वल टू एक्स लोगे, एक्स में 8 से गुना करोगे तो कितना होगा 8x होगा, इज इक्वल टू 360। नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा, ई और ई दिया हुआ है, दिया है ना आपके बोर्ड पर, देखिए 8 दिया है, असम बहुभुज का मान 360 डिग्री होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए और जब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद है ना, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हई माना कि भुजा बराबर एक्स लिखे हो, तो भुजा यहाँ पर भी है, तो इससे गुना कर दिया तो कितना हो गया 8x हो गया। तो 8x हो गया तो अगुना में तो भाग में कीजिएगा, तो 360 अगुना में तो भाग में काटिएगा, भाग लगाइएगा, 8 में 360 से भाग लगाइए है ना, तो आपका होगा 8 चौका 32, ठीक है, 4 बचा 0, 8 पचे 40, यानी कि आप लोग का 45 मर्द में कट गया था। जब x का मान कितना आ गया 45, ठीक है, x का मान कितना आ गया 45 आ गया। जब x का मान 45 आ गया तो कह रहा है कि बाह्य कोण बताने के लिए, तो सुनिए अब, तब बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान यानी आधा भाग 180 होता है, तो इसलिए 180 में छोटू 180 में कितना घटा दोगे 45 घटा दीजिए, तो टोटल आपका बचेगा 135, इसको घटाइएगा तो 135। फिर से सुन लीजिए, भुजा दिया है 8, देखिए 8 दिया है, अब बहुभुज का मान होता है 360 है, इसका आधा 180, ठीक है। तो माना कि भुजा बराबर x ले लिया, क्लियर। काहे x लेंगे, काहे कि भुजा में उतार चढ़ाव होगा इसीलिए x मान लिया जाता है। तो हाई भुजा और हाई भुजा, हाई दोनों भुजा क्या हो गया जाके गुना हो गया, 8x हो गया, गुना में था भाग में काटे तो 45 मर्द में, x का मान कितना आ गया 45 आ गया। तो कड़ा बाह्य कोण निकालने के लिए, तो बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 होता है, ये ध्यान रखने वाला चीज है। अब 180 में 45 को घटाइएगा तो कितना होगा 135 होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है, तो आप लोग का मैथ खत्म हो गया, कल चलेगा साइंस, तो ध्यान रखेंगे है ना, और जितना भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को टेस्ट भी लिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।